वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी राजनीति को लेके। लगभग 1 साल पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव के जो नतीजे हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर नहीं रहे। लगभग 12 साल के बाद आम आदमी पार्टी है उसकी सत्ता से विदाई हुई और सबसे बड़ा झटका जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगा वो था कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए विधायक की, और उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया वो भी हार गए अपना चुनाव। यानी जो पार्टी में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पे थे वो दोनों लोग अपना चुनाव हार गए, और अरविंद केजरीवाल जो खुद अपना चुनाव हारे, इसको लेके वो लगातार दिल्ली से उनकी दूरी बनी हुई है। और पिछले 7-8 महीने से अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने डेरा लगाया हुआ है पंजाब के अंदर। पंजाब में लगभग 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव ड्यू है, तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और जितनी भी तमाम कोर टीम है आम आदमी पार्टी की, वो इस वक्त पंजाब में हैं। पंजाब के अंदर वो लगातार पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स हैं, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, तमाम चीज़ों को लेके अरविंद केजरीवाल ही कहीं ना कहीं इस वक्त पंजाब की बागडोर संभाले हुए हैं। दिल्ली से उनकी दूरी। अरविंद केजरीवाल जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी इस वक्त बहुत ज़रूरत है देश को। रीज़न, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल हैं। आईआईटी से उन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है। उसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करा। आफ्टर डैट उन्होंने यूपीएससी क्लियर करा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में वो आए। इंडियन रेवेन्यू सर्विस का जो यानी यूपीएससी का एग्ज़ाम है, आप समझ सकते हैं वो बहुत टफ होता है, वो क्रैक करा। यानी ऑल टुगेदर अगर हम एजुकेशन फ्रंट पे लें तो अरविंद केजरीवाल इज वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल एंड इंडिया रियली नीड्स इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट डेडिकेटेड पॉलिटिशियंस एज वेल, और ये नीड भी है इस वक्त। लेकिन कुछ गलतियां अरविंद केजरीवाल से हो गई, जाने अनजाने से ही या जानबूझ के तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत मैं समझता हूँ एक सूझबूझ वाले पॉलिटिशियन और इंडिविजुअल हैं। लेकिन कुछ सेल्फ गोल अरविंद केजरीवाल ने जो किए उसकी बदौलत आज आम आदमी पार्टी जो एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय दल का दर्जा उनको मिला हुआ है, वो दर्जा भी खतरे में है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी बाहर है। और अगर खुदा ना खास्ता पंजाब में भी आम आदमी पार्टी इलेक्शन हारती है तो फिर जो राष्ट्रीय दल का जो स्टेटस मिला हुआ है वो भी ख़त्म हो सकता है, और आम आदमी पार्टी जो एक आंदोलन से पैदा हुई थी, अन्न आंदोलन से, वो समाप्ति की ओर भी जा सकती है। और ये भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत का जो लोकतंत्र है, उसके लिए ये कोई बहुत बड़ा अच्छा सिग्नल नहीं होगा। तो बिंदु वाइज आज चर्चा करते हैं दिल्ली और पंजाब की और आम आदमी पार्टी की। दिल्ली के अंदर जो लगभग 1 साल पहले चुनाव हुआ था फेब 2025 में, भारतीय जनता पार्टी की लगभग मैं समझता हूँ कि 27 साल के बाद वापसी हुई। 15 साल कांग्रेस ने राज किया, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर रही, और लगभग 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे अरविंद केजरीवाल। तो ये 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी को 45 सीट्स मिली और 25 सीट्स मिली आम आदमी पार्टी को। 70 सीटें हैं टोटल दिल्ली विधानसभा असेंबली में। कांग्रेस को अपना खाता नहीं खोल पाई। अगर पिछला चुनाव हम देखें 2020 का, तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 8 सीटें मिली थी। तो 8 से 45 सीट जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती, डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही भारतीय जनता पार्टी की। और 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीट्स मिली थी दिल्ली में, और वो सिमट के रह गई 25 पे। लेकिन जो वोट परसेंट है वो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट दिल्ली में है 49% और आम आदमी पार्टी का है 45%। यानी सत्ता से जरूर बाहर हुई आम आदमी पार्टी, लेकिन समाप्ति नहीं हुई। जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया गया दिल्ली में और अभी बनाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया दिल्ली में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अरविंद केजरीवाल को भी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ डिमोरलाइज, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 45% जो वोट शेयर है वो नेक टू नेक है भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा जो वीकेस्ट फाइनेंशियल फ्रंट पे वीकेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज थी दिल्ली के अंदर, वहाँ पे आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहा। कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगभग 48.5% तक वोट परसेंटेज रहा आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी जो माना जाता था कि मिडिल क्लास की फैमिली है या हाई इनकम ग्रुप की फैमिली है, उन दोनों सेगमेंट्स में आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। अगर हेलीकॉप्टर व्यू लिया जाए पॉलिटिक्स का, तो आम आदमी पार्टी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को
अच्छी खासी फाइट दे रही है दिल्ली में। तो इस तरह अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली की राजनीति से बेमुख हो गए हैं और पंजाब में उन्होंने डेरा लगाया है, अरविंद केजरीवाल को हमारा मानना है कि कॉन्सेंट्रेट ज़रूर करना चाहिए दिल्ली की पॉलिटिक्स के अंदर। आतिशी जी एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके साथ अरविंद केजरीवाल को ज़रूर खड़ा होना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में आने वाले चुनावों में भी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी ही होने वाला है। और एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक साल में ही थोड़ी थोड़ी जो है वो दिखनी शुरू हो गई है। रीज़न ये है कि तमाम इस तरह के मुद्दे, चाहे वो पोल्यूशन का है, सफाई, जमुना जी की सफाई का मुद्दा था, कूड़े के पहाड़ का जो मुद्दा था, ट्रैफिक की समस्या, ओवरऑल डेवलपमेंट का जो मुद्दा था, वो आम जन ने दिल्ली में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी आते ही इन तमाम चीज़ों पे कंट्रोल करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें समय लगता है, जो पुरानी समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट करने में समय लगता है। इसी को लेके जो अभी से ही कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की केस शुरू भी हो गई है दिल्ली में। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पोजीशन जो लोग बताते हैं बहुत ख़राब है, ऐसा रियलिटी में नहीं है। दिल्ली के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिडिल क्लास की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एमआईजी और एचआईजी, वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। तो अरविंद केजरीवाल को डेफिनेटली हमारा मानना है कि कॉन्सेंट्रेट पंजाब के अलावा दिल्ली में करना चाहिए। किन चीज़ों पे कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं स्पेशली, और जो आईएएस ऑफिसर्स हैं जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कर्ता धर्ता होते हैं, जहां तक वेलफेयर की स्कीम्स जितनी भी लॉन्च करनी है वो एक डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेवारी होती है। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो एक एसएसपी डीसीपी की जिम्मेवारी होती है। जो लाल फीताशाही की लेट लतीफ़ी का एटीट्यूड है और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, इनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश केवल और केवल, अगर हम अभी हाल ही में देखें तो केवल अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत की थी। दिल्ली के अंदर जो लाल बत्ती कल्चर हुआ करता था, जो होटल हुआ करते थे गवर्नमेंट गाड़ियों के अंदर, जिसके अंदर जूनियर ब्यूरोक्रेट्स भी अपनी गाड़ियों के अंदर जो लाल बत्ती लगाया करते थे, इस कल्चर की भी समाप्ति दिल्ली में कहीं ना कहीं बहुत हद तक उसका क्रेडिट जाता है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो उनको मालूम है, ही नोज देन एनी एल्स इंडिविजुअल बेटर, उनको ज़्यादा नॉलेज है कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो अकाउंटेबिलिटी से बचती है और किस तरह से ब्यूरोक्रेसी अपने आप को लेके ही नई नई जो कुशन और जो शील्ड है, क्योंकि जो भी फाइलिंग नोटिंग के लिए जाती हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, उनकी नोटिंग एक आईएएस ऑफिसर ही करता है। तो आईएएस ऑफिसर कभी भी अपनी पावर जो है उसको कम करने को लेके नोटिंग नहीं, आगे मूव ही नहीं करता है। तो इन सभी चीज़ों, और इससे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो रुकते हैं। जो कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज अगर आपके एरिया में आना चाहती हैं तो बहुत बार हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हर्डल पैदा करते हैं, ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं, लेट लतीफ़ी, जिसको लाल फीताशाही कहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे दिल्ली में बहुत बढ़िया काम किया, अभी पंजाब में भी कर रहे हैं। कंट्रोल जो है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पॉलिटिशियंस का ज़रूर होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर अरविंद केजरीवाल की ज़रूरत है इस वक्त, पंजाब में भी ज़रूरत है और सेंटर में भी ज़रूरत है। लेकिन कहाँ पे अरविंद केजरीवाल सेल्फ गोल कर गए वो मैं आपको बताना चाहूँगा, और साथ ये बताना चाहूँगा कि ये जो सेल्फ गोल किए हैं, दिलेरी और बड़ा दिल दिखाते हुए उनको जनता के सामने आना चाहिए, प्रेस के सामने आना चाहिए और ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये जो जाने अनजाने उन्होंने यू टर्न लिया है, 2-3 चीज़ों पे उन्होंने जो बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, यू टर्न लेने का क्या कारण था विद लॉजिकल, ये उनको जनता को समझाना पड़ेगा। अगर वो ये समझाते हैं, अगर फ्रंट फुट पे आके ये चीज़ बताते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, जो अभी 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है पंजाब में, उसमें भी फायदा होगा। और तमाम इस तरह की स्टेट जहाँ पे आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, जैसे दिल्ली, गुजरात है, उसके बाद गोवा है, तो तमाम इस तरह के राज्यों में, हरियाणा है, आम आदमी पार्टी को डेफिनेटली फायदा होगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि कहाँ पे अरविंद केजरीवाल से चूक हो गई। सबसे पहला पॉइंट था कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि चीफ मिनिस्टर या मंत्रियों को या ब्यूरोक्रेट्स को एक छोटा घर लेना चाहिए, यानी 3-4 जो BHK हैं उसके फ्लैट में रहना चाहिए एक मुख्यमंत्री को। उन्हीं अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के लिए निवास, अपने लिए निवास बनाया, जिसको ऑपोजिशन ने नाम दिया शीश महल का। करोड़ों का रेनोवेशन का वहाँ पे खर्चा हुआ। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी आज तक जनता को ये नहीं बता पाई है कि शीश महल बनाने की ज़रूरत क्या थी।
अरविंद केजरीवाल को वहाँ पे रहने की ज़रूरत क्या थी? वही अरविंद केजरीवाल जो हमेशा कहते थे कि ताम-झाम से दूर रहना चाहिए, वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने शीला दीक्षित के ऊपर अटैक किया था कि उनके घर में एज़ चीफ मिनिस्टर के घर में ऑफिशियल रेज़िडेंस में 12-14 एसी लगे हैं और गरीब आदमी धूप में बाहर सोया हुआ है खुले में और उनको बहुत पीड़ा होती है। तो इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने फिर शीश महल बनाया, वहाँ पे तमाम फैसिलिटी सुविधाएँ, एसी लगे। तो अरविंद केजरीवाल को ये ज़रूर बताना चाहिए कि ये जो उन्होंने यू टर्न लिया, ये क्यों लिया? नंबर 2 पे अरविंद केजरीवाल यही कहा करते थे शुरुआत में कि उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ही नीड्स नो सिक्योरिटी एट ऑल। गुजरात में भी एक अगर आप देखें क्लिप बहुत वायरल हुई थी, वो ऑटो में बैठे हुए थे, तो गुजरात जो पुलिस है उन्होंने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, अरविंद केजरीवाल ने लेने से मना किया था। तमाम अलग-अलग स्टेटमेंट्स हैं अरविंद केजरीवाल को कि उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वही आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अलावा पंजाब की सिक्योरिटी भी लिए हुए हैं। तो ये उनको बताना पड़ेगा कि 2-2 स्टेट्स की सिक्योरिटी उनको अभी क्यों ज़रूरत है, क्या उनको सिक्योरिटी थ्रेट है और पहले वो क्यों कहा करते थे कि उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ये दूसरा मुद्दा। तीसरा, उन पे जो एलिगेशन लगाया जाता है कि पंजाब के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ दिल्ली में होता है और पर्सनल जो यूज़ है वो पर्सनल जो गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है, चॉपर है पंजाब में, उसका भी यूज़ अलग-अलग स्टेट्स में टूर पे अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो इल्ज़ाम अपोजिशन लगा रही है अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट, ये पंजाब में नीचे तक पेनिट्रेट कर रहा है। यानी पंजाब का चाहे वो रूरल वोटर है या अर्बन सेमी अर्बन वोटर है, वो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव आम आदमी पार्टी को बहुत भारी पड़ सकता है कि पंजाब के रिसोर्सेज का यूज़ बाहर हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को ये क्लैरिफाई करना चाहिए। इसके अलावा चौथा पॉइंट है कि पंजाब गवर्नमेंट में जो है वो पूरा इंटरफेरेंस इस वक्त दिल्ली के लोग कर रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के लेके और जो जितने भी रिफॉर्म्स बड़े डिसीजन हैं वो सारे के सारे दिल्ली की कोर टीम ले रही है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत मान साहब वो डमी चीफ मिनिस्टर हैं। ये भी नैरेटिव धरातल पे ऑपोजिशन लेके जा रही है और इसको लेके भी जनता नाराज़ है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से। स्पेशली पंजाब की जनता जो है, जो रूरल वोट बैंक जो उन्होंने 2020 में बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग की थी, माफ़ कीजिए 2022 में जो जिस जनता ने बढ़ चढ़ के रूरल वोटिंग की थी, रूरल पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए, वो लोग कतई ये नहीं चाहते हैं कि कोई दिल्ली से आके पंजाब को चलाए। तो इसके लिए भी जल्द से जल्द क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए आम आदमी पार्टी सुप्रीमो की तरफ से, ताकि उनको आने वाले चुनाव में कोई भी इस तरह का नाराज़गी लोगों की लेने की ज़रूरत उनको फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा है पार्टी की विचारधारा। आम आदमी पार्टी की विचारधारा इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल मामले और एक्सटर्नल मामलों को लेके क्या है, ये पूरा अभी कोई भी उसकी क्लैरिफिकेशन पार्टी ने कभी नहीं दी। पार्टी को ये बताना चाहिए, पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि अगर वो कहीं सत्ता में आते हैं सेंटर में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में पिछले 2024 में या 23 में जितने सर्वे हुए, तो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में मोदी साहब, राहुल गांधी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का नाम भी लोगों की पसंद था। तो अरविंद केजरीवाल को डेफिनेटली ये बताना चाहिए कि इंटरनेशनल जो अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे वो डिफेंस के हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हैं, या जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो अलग अलग ट्रीटी साइन की जाती हैं भारत की तरफ से, यूएस से, यूरोप और तमाम रशिया जैसे मुल्कों के साथ, तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है, एक ये क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी को ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो सेकुलरिज्म के साथ हैं या वो हिंदुत्व के साथ हैं। ये चीज़ भी आम आदमी पार्टी को आगे आगे क्लियर करनी पड़ेगी। अगर इन सभी मुद्दों को लेके अरविंद केजरीवाल एक पीसी करते हैं, प्रेस के, जनता के मुद्दों को फेस करते हैं, स्पेशली जो उन्होंने सिक्योरिटी ली, जो उन्होंने अपने लिए शीश महल बनाया कि क्या ज़रूरत क्या थी, उनको ये ज़रूर बताना चाहिए कि उनको क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, क्या इनपुट्स हैं। और बतौर चीफ मिनिस्टर उनको इस तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत थी कि वो 3 BHK या 4 BHK के फ्लैट में नहीं रह सकते थे, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर जो होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, तो उसको सिक्योरिटी भी चाहिए, उसको बड़ा घर भी चाहिए, क्योंकि उसको साथ में स्टाफ रखने की ज़रूरत है। तो अरविंद केजरीवाल प्रेस को और नेशन को, जनता को, जो जनता उनको चाहती है, जो जनता इस वक्त कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ है, उनको ये बताना चाहिए कि ये तमाम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ये एक चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत हैं। और कहीं ना कहीं राजनीति में आने से, एक्टिव राजनीति में आने से पहले, एक्टिव पॉलिटिशियन बनने से पहले उनको ये चीज़ें नहीं पता थी। अगर वो इन चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं तो मान के चलिए आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं फिर से भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन सकती है और कांग्रेस को एक अलग अलग स्टेट्स के अंदर कांग्रेस को सीधी फाइट दे सकती है आम आदमी पार्टी। इसके अलावा अब दिल्ली की बात होगी तो मैं पंजाब की बात भी करूंगा।
पंजाब के अंदर एंटी इनकम्बेंसी नो डाउट आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट बढ़ रही है, जिसके अंदर एक तो यही है कि दिल्ली की टीम आके पंजाब की पॉलिसीज़ को जो है वो लागू करवा रही है, यानी इंटरफेरेंस है दिल्ली की, एक ये। दूसरा है ड्रग का मुद्दा, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर का। ये तमाम मुद्दों पे पीसी करनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को सीएम साहब के साथ, और इन तमाम मुद्दों पे बताना चाहिए पंजाब की जनता को कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इसके अलावा जो फ्री बीज है, पंजाब की जनता फ्री बीज को लेकर खुश नहीं है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पंजाब में भगवंत मान ने आते ही लोगों को जो 600 यूनिट 2 महीने के फ्री किए हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लोग इससे इतना ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जो पंजाब पावर कॉरपोरेशन है जो इस वक्त लॉस में चल रही है, तो वो फंड कहाँ से आएंगे। ये जो फ्री बीज है, यहाँ बात की जा रही है आने वाले समय में 1000 रुपया महिलाओं को मिलेगा, और वेलफेयर की एक स्कीम बहुत बढ़िया और आम आदमी पार्टी ने चलाई है कि 10 लाख का जो बीमा है वो हर फैमिली को मिलेगा पंजाब में। तो इसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि पंजाब की जनता बहुत अवेयर है इन चीज़ों को लेकर। अनलेस अनटिल आप ये नहीं बताएंगे कि इसके लिए फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होने की जगह इसका नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो लैंड सैंड माफिया है, उसके ऊपर भी आम आदमी पार्टी ने जितना लगाम लगानी चाहिए वो लगाम नहीं अभी लगा पा रही है। तो ड्रग्स, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड सैंड माफिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में कहा था, यानी 2022 में जब चुनाव हुआ, और ये चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में के दौरान भी ये घोषणा की गई थी कि जो करप्शन प्रैक्टिसेस का पैसा होता है, लैंड सैंड माफिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स का जो इलीगल करप्शन के तौर पे अलग अलग पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स के पास पैसा जाता है, वो पैसा अब पब्लिक वेलफेयर में लगाया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सीएम साहब को ये बताना पड़ेगा कि जो नंबर 2 का पैसा था, यानी जो ब्लैक मनी फ्लोट किया करती थी लैंड सैंड माफिया के थ्रू अंडर द टेबल, या जो ड्रग स्मगलिंग में जो पैसा इन्वॉल्व होता था, उसकी रिकवरी कितनी हुई है। और जो अरविंद केजरीवाल साहब कहते थे कि इसकी हज़ारों करोड़ रुपयों में रिकवरी होगी, उसमें से कितनी रिकवरी हुई है। क्योंकि अगर लोगों को ये बताया जाए कि रिकवरी की अमाउंट ये है, और इस रिकवरी की अमाउंट से भी वेलफेयर की स्कीम पंजाब के अंदर चलाई जा रही हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी को पंजाब में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर भगवंत मान लगातार लोगों के बीच में है, और प्लस आम आदमी पार्टी के पास ये है कि जो मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस में चल रही है इनफाइटिंग। भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बाद रूरल पंजाब में अपना बेस बनाने में कामयाब नहीं हो रही है। श्रोमणी अकाली दल भी स्ट्रगल कर रहा है, और अनलेस अनटिल अगर श्रोमणी अकाली दल का अलायंस बहुजन समाज पार्टी या बीजेपी से नहीं होता है, तो फिर वो श्रोमणी अकाली दल के पास भी बहुत बड़ा मौका नहीं है पंजाब में। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी के फेवर में और एक चीज़ आती है कि हाल ही में अगर 1-1.5 साल में आप देखें, तो जितने भी बाय पोल हुए हैं असेंबली इलेक्शंस के, उनका रिजल्ट बहुत बड़ी मात्रा में फेवर में गया है आम आदमी पार्टी के। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बाय पोल इलेक्शंस में देखने को नहीं मिली है आम आदमी पार्टी। तो अगर आम आदमी पार्टी ये कोर्स करेक्शंस करती हैं, जो मैंने 4-5 आपको बिंदु बताए हैं, आम आदमी पार्टी इस नैरेटिव को काउंटर अगर करती है पंजाब में कि अरविंद केजरीवाल या दिल्ली के लोग पंजाब को नहीं चला रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान साहब भी सारे डिसीजन ले रहे हैं पंजाब के अंदर, केवल कुछ जो एक्सपर्टाइज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं दिल्ली की तरफ से। क्योंकि दिल्ली जो है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार रही हो, तो दिल्ली का डेफिनेटली कहीं ना कहीं दखल तो ज़रूर रहता है, इंटरफेरेंस रहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर ये जो लगातार एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा घर अरविंद केजरीवाल को प्रोवाइड करवा दिया गया है चंडीगढ़ के अंदर, इसके अलावा मोहाली में एक हेलीपैड बनाया गया स्पेशली अरविंद केजरीवाल के लिए, और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पंजाब के रिसोर्सेज को पंजाब के बाहर भी यूज़ कर रही है। इन तमाम चीज़ों को काउंटर करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, और काउंटर करने के लिए आगे आना पड़ेगा डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल को, अलॉन्ग विद सीएम भगवंत सिंह मान। और अगर प्रेस के अंदर रूबरू होते हैं, जनता को सीधा संबोधित करते हैं, मैं समझता हूँ बेटर ये है कि लाइव आके अरविंद केजरीवाल दिल्ली की, पंजाब की और तमाम देश की जनता को अगर संबोधित करते हैं, वो अक्सर आया भी करते थे पहले मीडिया के सामने, अभी पिछले 1 साल से वो नहीं आ रहे हैं, अगर वो आके इन तमाम बिंदुओं पे क्लैरिफिकेशन देते हैं, तो ये यकीन मानिए एक पूर्ण जन्म हो सकता है आम आदमी पार्टी का। संजीवनी बूटी आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को ज़रूरत है जनता के सामने आने की, जनता की अदालत के सामने आने की, और जो एलिगेशंस उन पर लग रहे हैं उनके ऊपर क्लैरिफिकेशन देने की। इसके अलावा जो शराब घोटाला था उसके बारे में भी उनको क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है विथ लॉजिकल रीज़न।
ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल ये बोल दें कि तमाम पॉलिटिशियन या तमाम चीफ मिनिस्टर बड़े बड़े घरों में रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अलग अलग स्टेट्स के सिक्योरिटी लेते हैं, तमाम उनको एनएसजी के गार्ड प्रोवाइड किए हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी है तो मुझे भी ये लेनी पड़ रही है। इस तरह से बात नहीं बनेगी। उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी पे बताना पड़ेगा कि सिक्योरिटी उनको 2 स्टेट्स की क्यों लेने की ज़रूरत है, उन्होंने ली भी है या नहीं ली, और उनके काफ़िले में जो दिल्ली में उनका काफ़िला चलता है तो क्या उसके अंदर पंजाब की जो करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, रेंज रोवर तमाम जो हैं बड़ी गाड़ियाँ, क्या वो शामिल हैं उनके काफ़िले में? और अगर शामिल हैं तो इसकी ज़रूरत क्या है? क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको सिक्योरिटी सही प्रोवाइड नहीं दे रही है, नहीं करवा पा रही है? दिल्ली की पुलिस क्या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड सही नहीं दे पा रही है? ये तमाम चीज़ें अगर अरविंद केजरीवाल आके लोगों के सामने कहते हैं विद लॉजिकल रीजंस, तो डेफिनेटली आने वाले समय में फिर से आम आदमी पार्टी जो है वो चमक सकती है। जो आम आदमी पार्टी फर्श से अर्श तक पहुंची थी, अभी अर्श से नीचे की तरफ आ रही है, वो फिर वहाँ पे इंटैक्ट होके स्ट्रांगली जो है वो देश के अलग अलग मुद्दों को लेके फिर से अरविंद केजरीवाल क्या उतने एक्टिव हो पाते हैं, ये देखने की ज़रूरत है। अंत में मैं फिर से ये समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जैसे वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल पॉलिटिक्स के अंदर ज़रूर चाहिए। और अगर हमने ब्यूरोक्रेसी, स्पेशली अगर भारत के अंदर ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स हम लोग चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि एक ज़िले का डीसी या एक ज़िले का एसएसपी, उसके ऊपर 15-20 उसको सिक्योरिटी गार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि एक ज़िले का डिप्टी कमिश्नर या एक ज़िले का एसएसपी, वो कई इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश के अंदर जहाँ पे 4-4, 5-5 एकड़ के घरों में वो रहते हैं। ये घर एक्चुअली बनाए गए थे 1947 से पहले, जो अंग्रेज़ों के टाइम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे, जो रेवेन्यू जनरेशन इकट्ठा किया करते थे, उनके लिए बनाए गए थे ये घर 4-4, 5-5 एकड़ के। उनको दिए जाते थे सेवादार 20-20, 25-25। यानी आज भी भारत में वही कल्चर चल रहा है। एक डिप्टी कमिश्नर या एसएसपी की अगर सैलरी हम देखें तो वो ज़्यादा नहीं है, वो लाख 1.5 लाख रुपये तक ही है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर एक डीसी या एक एसएसपी के साथ हम लोग 10 से 15 सिक्योरिटी गार्ड देंगे तो मान के चलिए अगर 70,000, 50 से 70,000 भी सैलरी है तो ये सैलरी ही सिक्योरिटी के ऊपर ही 10-15 लाख रुपया खर्च हो रहा है। इसके अलावा अलग उनको किचन का स्टाफ दिया जाता है, गार्डन का स्टाफ दिया जाता है, उनको ड्राइवर दिए जाते, बड़ी बड़ी गाड़ियां दी जाती हैं। डेफिनेटली इनको कट शॉर्ट करने की ज़रूरत है। भारत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। सिक्योरिटी डेफिनेटली डीसी को भी चाहिए, सिक्योरिटी डेफिनेटली एसएसपी को भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट उनकी डीलिंग पब्लिक के साथ है। लेकिन जो एक्सेस सिक्योरिटी है और जो 4-4, 5-5 एकड़ के बंगले हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है इन ब्यूरोक्रेट्स को। नंबर 2, इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या देखते हैं, इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स देखते हैं। अगर कोई कोताही हो जाती है तो एक डीसी, एसएसपी या और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफ़र्स होती हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल का ये एक प्लस है कि वो अकाउंटेबिलिटी ज़रूर फिक्स करते हैं ऑफिसर्स की, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनका जो सारा का सारा उनकी जो पावर होती है उनको चलाने की, वो यूपीएससी के पास है या डीओपीटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। सस्पेंशन स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन पद से हटाना, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, वो स्टेट गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो तमाम इस तरह की चीज़ें, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना, सस्पेंशन करना, करप्ट और जो कामचोर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको चार्जशीट देना, ये सारी की सारी चीज़ें और ये सारा का सारा प्रोसेस जानते हैं अरविंद केजरीवाल। किस तरह से ब्यूरोक्रेसी को फॉल इन लाइन करना है, जितनी चीज़ें, जितनी फैसिलिटी सुविधाएं उनको चाहिए उतनी ही दी जाएं, और बाकी चीज़ों का जो फंड है वो रिसोर्स बचाया जाए, और आम जन की सुरक्षा के लिए वो जो सिक्योरिटी है वो शिफ्ट की जाए इन ऑफिसर्स को लेके। इनको जो सिक्योरिटी है उतनी ही दी जाए जितनी ज़रूरत है, बाकी सिक्योरिटी पब्लिक जनता के लिए है, इन ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें और ये जो लाल फीताशाही का कल्चर है, ये जो लाल बत्ती का कल्चर है, ये जो VVIP कल्चर है, ये बहुत हद तक इसको ख़त्म कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। अगर वो अरविंद केजरीवाल पुराना अपना समय याद करें, जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे दिल्ली के, तमाम उन्होंने ये ताम झाम को छोड़ा था और जनता के साथ रहा करते थे। वही अरविंद केजरीवाल अगर उसी पटरी पे आ जाते हैं, 3-4 BHK घर के अंदर वो रहते हैं, जो अभी दिल्ली में उन्होंने सरकारी घर, एक बड़ी कोठी की डिमांड भी की थी, अगर उसको भी छोड़ते हैं, यानी जनता के साथ रूबरू होते हैं और जो ह्यूमन टच उन्होंने पैदा किया था, अगर उसमें वो फिर से करते हैं कोर्स करेक्शन, तो मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी फिर से उभर के आ सकती है। और हमको ज़रूरत भी है इंडिया में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की।
तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेके आपके समक्ष हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।